बोले श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत लब्धि निधान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। चौथे व्रत की, ब्रह्मचर्य व्रत की जो अपनी बातें चल रही है, जिसके अंदर हमने 9 ब्रह्मचर्य की वाड़ और उसके साथ साथ में चौथे व्रत के 5 अतिचारों के बारे में बात की थी। आज वहां से ही इस बात को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा, उनके दोषों का त्याग किस प्रकार से करें, और उसके संबंध में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का स्वीकार करने वाले आत्मा को मुख्यतया दुर्गति में कभी भी जाना पड़ता नहीं। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य स्वीकार करती है उसकी सद्गति निश्चित स्वरूप से होती है। जिसने धर्म साधना और आध्यात्मिक रूप से कायोत्सर्ग ध्यानादि अस्खलित करने की जो मनोकामना की है, और उसका प्रथम सोपान ये ब्रह्मचर्य व्रत रहा हुआ है। यानी ब्रह्मचर्य व्रत के कारण ये बाकी सब जो धर्म आराधना है, वो धर्म आराधना भी वास्तविक फल को देने वाली बनती है। अब दोष पालन की सीढ़ियां, जीवन के अंदर दोषों का प्रवेश कैसे होता है, किस प्रकार से दोष अपने मन में, आत्मा में प्रवेश करते हैं, और वो आत्मा की खराबी कैसे करती है, वो सारी बातें आज हम जानेंगे। सबसे पहले जो दोषों के प्रवेश की जो सीढ़ियां जो बताई हुई है, और उसके अंदर बताया कि सर्वप्रथम किसी भी प्रकार का जो पाप होता है वो मन के द्वारा प्रवेश करता है। और मन को प्रवेश करने के लिए साधन कौन है? तो के आंख रही हुई है। आंखों के माध्यम से जीव के भीतर में पापों का प्रवेश होता है। जिनकी आंखें संयमित है, नियंत्रण में है, उनमें दोषों की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। और इसलिए ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि जिन्हें भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, उनको अपने आंखों पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रिया समिति के पालन के माध्यम से दर्शन भी करना है तो देव और गुरु के दर्शन करें। आंखें भी लगानी है तो प्रभु के आगम ग्रंथों में लगाए। और इस प्रकार से यदि आंखों के द्वारा आंखों का नियंत्रण प्राप्त होता है तो वो नियंत्रण हमें ब्रह्मचर्य का पालन सहजता से करने देते हैं। और इसलिए पहला दोष जो बताया कि भी पापों का प्रवेश आत्मा के भीतर में कहां से होता है, और उसके कारण के स्वरूप में बताया कि आंखों के माध्यम से दोषों का प्रवेश अंतर आत्मा में होता है। हमारी ही बातें देखने जाएं, हमने भी कई जगह पर आंखों के माध्यम से ऐसे ऐसे दुष्ट विचार आदि हमें भीतर में प्रकट होते हैं। यदि आंखों पर ही नियंत्रण है, कोई रूप दिखेगा ही नहीं, तो कहां से वासना भीतर में प्रकट हो? इसलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि क्रिया समिति का पालन करो, और ये समिति का यदि पालन किया जाता है तो वैसे समय में आंखों का नियंत्रण प्राप्त हो सकता है। दूसरे नंबर के अंदर बता रहे कि चित्त भ्रम के कारण
चित्त के अंदर एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है और भ्रम के कारण सामने वाले व्यक्ति का बारंबार स्मरण करते रहना। एक भ्रमित अवस्था, और भ्रमित अवस्था के कारण क्या होता है, मोह दशा इतनी भयंकर मात्रा में बढ़ जाती है और जिस कारण से जिस व्यक्ति को उसने देखा है उसी व्यक्ति का वो निरंतर स्मरण करता रहता है। बारंबार वो व्यक्ति का चेहरा उसके नजर के समक्ष आता रहता है, क्योंकि मन में है, जो बातें मन में रही हुई है वो बातें कल्पना के स्वरूप में आपके आसपास में घूमती हुई हमें दिखाई देती है और इसलिए मन में बारंबार चिंतन करना वो भी दोष का कारण है। जैसे कोई व्यक्ति हमारे सामने से पसार हुई, उसका रूप हमने देखा, लेकिन देखने के बाद में उसको यदि मन में नहीं लाया तो ज्यादा अनर्थ को करते नहीं। जैसे वो गुरु और शिष्य की बात आती है कि दोनों कहीं गए हुए थे, वहां से पुनः आश्रम में वापस लौट रहे थे और उस समय के अंदर उन्हें नदी पार करने का अवसर आया। उतने में नदी के किनारे पे एक सज धज कर 16 श्रृंगार किए हुए और सुंदर रूपवती स्त्री वहां पर खड़ी हुई थी। अब शिष्य जो है वो युवान है और उनके साथ में जो गुरु या तो गुरु भाई के स्वरूप में जो रहे हुए थे उनकी थोड़ी एज हुई थी। शिष्य समझ लो कि भी 18-20 साल का रहेगा, तो उनके साथ में रहे हुए व्यक्ति 45-50 साल के थे और वहां पर वो नदी पार करने के लिए जा रहे थे। उतने में संत को वो स्त्री ने कहा कि भी मुझे भी नदी पार करना है, लेकिन मैंने ऐसे आभूषण धारण किए हुए, ऐसे वस्त्र पहने हुए मैं नदी पार कैसे करूंगी? यदि आप मुझे अपने कंधों पर उठा लेते हो तो आसानी से मैं नदी पार कर लूंगी। और संतों का तो कर्तव्य है कि सहायता करना, संतों का कर्तव्य है कि सहायता करना, और इसलिए आप मुझे नदी पार करवाइए। तब युवा मुनि थे, उसने हाँ भरी। ठीक है भाई, मैं पहले तो बहुत आनाकानी की, लेकिन वो स्त्री जब बहुत बोलने लगी तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं तुझे नदी पार करा दूंगा। उस स्त्री को उसने अपने कंधे पर उठाया, लेकिन उठाया तब से ही जो सातवें व्यक्ति उनका गुरु के गुरु भाई जो रहा हुआ था, और वो बारंबार उनको बोलता रहा। उसके बाद में उसने उनको वो स्त्री को नदी पार तो करवा दिया, उसने उसको नदी के वहां पर छोड़ दिया और ये दोनों अपने आश्रम की ओर आगे बढ़ने लगे। और आश्रम के वहां पर जब आगे बढ़ने लगे तब भी वो क्या कर रहे, छी तूने ऐसी स्त्री को उठाया, तूने तेरे ब्रह्मचर्य को कलंकित कर दिया, एक स्त्री को तूने स्पर्श कर दिया। और उस प्रकार से वो बारंबार वो स्त्री का चिंतन करने, बातें करने लगे। अब जब बारंबार वो स्त्री की बात कर रहे थे तब वो शिष्य ने कहा कि मैंने तो उस स्त्री को नदी के किनारे पे छोड़ दिया, लेकिन आपके दिमाग में तो वो स्त्री अभी तक अपना स्थान जमा कर बैठी हुई है। हमारे साथ में भी कई बार ऐसे होता है। वास्तव में किसी की बातें हम करते तो वो बातें हमको अच्छी लग रही है और उसके लिए हम क्या करते हैं, वो बातों को करते रहते हैं। शिष्य ने तो जैसे ही उस स्त्री को नदी के किनारे पे छोड़ दिया, या तो उसने उठाया तब भी उसके भीतर में वासना नहीं, नदी के किनारे पे छोड़ दिया उसके बाद में वो स्त्री का कोई विचार नहीं,
लेकिन संत को बारंबार बारंबार उस स्त्री की बात लाकर रख देता है। तब वो शिष्य कहता है कि वास्तव में वो स्त्री अब आपके दिमाग में बैठ गई है और इसलिए आप किसी न किसी बहाने से क्या करते हो, उस स्त्री को याद करते हो। कई रूप हमारे नजर के समक्ष आते हैं, लेकिन उन रूप का यदि बारंबार हम चिंतन मनन नहीं करते, वो रूप हमें कोई परेशान करते नहीं है। लेकिन जिस रूप का बारंबार चिंतन मनन आदि किया जाता है, तो वो अपने लिए दोष का कारण बन जाता है। इसलिए इस प्रकार की कभी कोई घटना होती है तो पुनः पुनः उसे स्मरण में लाना नहीं है, और स्मरण में लाते रहेंगे तो दोष का कारण बनते हैं। अब उसका स्मरण हो रहा है, स्मरण होने के साथ में एक घटना होगी कि उसको प्राप्त करने के लिए, उससे मिलने के लिए प्रयत्न होता रहेगा। पहले आंखों से दर्शन किया, आंखों से दर्शन होने के बाद में उसका स्मरण किया, स्मरण होने के बाद में उसे प्राप्त करने की निरंतर झंखना भीतर में प्रकट होती रहेगी। और इस प्रकार से जो प्रकट होने वाली जो झंखना है, वो झंखना क्या करती है, तो कि वो भी दोष का कारण बनती है। एक चीज ध्यान रखिए कि हमें प्राप्त करने की इच्छा, मिलने की इच्छा कब भीतर में जगती है, जब उसका स्थान हृदय में स्थिर हो जाता है, तब जाकर उन्हें मिलने की, उन्हें प्राप्त करने की एक झंखना भीतर में प्रकट होती है। जब तक उनका स्थान मन के अंदर बैठा नहीं है, तब तक उनको मिलने का विचार भी आएगा नहीं, उसे प्राप्त करने की इच्छा भी होगी नहीं। लेकिन जब मन में बैठ जाते, फिर क्या करते हैं, उन्हें पाने का प्रयत्न करते। जैसे कोई वस्तु हमने देखी, देखने के बाद में वो मन के ऊपर हावी हुई, मन के ऊपर हावी होने के बाद में क्या होता है, अब हमें वो चाहिए। और हमारे जीवन के कई संघर्ष इसलिए होते हैं कि वो चाहिए, और जब तक वो नहीं मिलते तब तक भीतर से बेचैन बेचैन हो जाते। भले ही मिलने के बाद में उसका उपयोग सालों तक नहीं होगा, चलेगा, लेकिन मन में आया तो वो चाहिए चाहिए और चाहिए। और ये भी एक प्रकार से दोष का कारण बनते। यानी पुरुष को लेकर बात करने जाए तो जिस पुरुष का या तो जिस स्त्री का उसने दर्शन किया, अब दर्शन करने के बाद में बारंबार उसका स्मरण किया, किस प्रकार से बहुत अच्छा था, क्या उसका रूप था, क्या उसका फिगर था, क्या उसकी पर्सनालिटी थी, और ये सारी बातें बारंबार बारंबार मन के अंदर चिंतन करते रहते। अब चिंतन करते रहते, इसलिए तब जाकर क्या होता है, फिर उसे मिलने की इच्छा होती है, फिर उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है, और वो प्राप्त नहीं होते तो फिर भीतर में ऐसी बेचैनी प्रकट हो जाती है कि जिसका कोई अंत नहीं होता है। अब जब वो मिलते नहीं है, उस समय के अंदर मन बेचैन हो जाता है, उसकी नींद जो है वो हराम हो जाती है। कई ऐसे लोग होते हैं, एंगेजमेंट हुई और एंगेजमेंट होने के बाद में रात को 11 बजे फोन चालू होता है, सुबह में 5 बजे ही रखना, कितना घंटा, फुल नाइट, क्योंकि नींद हराम हो जाती है। जिसका विचार भीतर में प्रकट हुआ है और प्राप्त करने की इच्छा जगी है, वो प्राप्त नहीं होता है, तब मन बेचैन हो जाता है। एक मूवी आई थी और उस हीरो ने, मेरे ख्याल से कहो ना प्यार है मूवी,
और उस मूवी के अंदर ऋतिक रोशन ने सबसे पहले मूवी उसकी मेरे ख्याल से वो थी, और वो मूवी होने के बाद में ऋतिक रोशन को करीब करीब 3.25 लाख लड़कियों ने लेटर लिखा कि कुछ मेल किया होगा कि कुछ भी किया रहेगा, लेकिन उसको कहा कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। कितने लोग चक्रवर्ती की पत्नी 1,92,000 ही होती है, लेकिन ऋतिक रोशन के साथ में 3.25 लाख लड़कियां उससे शादी की इच्छा उनके भीतर में प्रकट हुई। वास्तव में जो स्क्रीन पर जो हमें अच्छे दिखते हैं, उनकी रियल लाइफ बहुत खराब होती है। ठीक है, स्क्रीन में अच्छे लगते इसलिए वो हमें अच्छे लगते हैं, बाकी वास्तव में उनकी जिंदगी देखने जाए तो व्यसनों से, व्यभिचारों से परिपूर्ण उनकी जिंदगी रहती है। लेकिन इस प्रकार से एक बार भीतर में इच्छा उत्पन्न हो गई कि मुझे प्राप्त करना है, जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक मन बेचैन हो जाएगा। बस अब मिलना है तो मिलना ही है, नहीं मिले तब तक मन बेचैन रहता है, नींद भी हराम हो जाती है। देखिए, एक आंखों ने कितना बड़ा काम कर दिया, कितने दोषों को प्रवेश करा दिया। थी तो अकेली आंख ही, लेकिन जब अकेली आंख लगती है उस समय के अंदर बहुत सारे दोषों को वो साथ में लेकर आ जाती है। एक चीज ध्यान रखिए कि जिंदगी में, सबके जिंदगी में संघर्ष है। जितने भी शादीशुदा है ना, उनमें भी बड़ी मुश्किल से 5% रहेंगे कि एक दूसरे से सेटिस्फाई रहेंगे। जिनसे उनका विवाह हुआ है, जिनसे उनकी शादी हुई है और उनसे खुश रहने वाले 2-5% आपको बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। 95% ऐसे होते हैं कि जिनका मिल बैठता ही नहीं है। और मिल बैठता नहीं है इसलिए क्या करते, फिर वो व्यभिचार में जाने का, अन्य किसी का विचार, और ऐसे ऐसे विचार उनके भीतर में प्रकट होते रहते हैं। इसलिए आंखों के माध्यम से दोष का, पाप का प्रवेश होता है, और वो प्रवेश कितनी भयंकर खाना खराबी करती है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब एक बार दिमाग में विचार आ गया, अब नींद भी हराम, रात को नींद भी नहीं आएगी। कई लोगों की ये बीमारी होती है, नींद आती ही नहीं है। या तो वो काम वासना में फंसा हुआ है इसलिए नींद नहीं आती है, या तो वो अन्य कोई चिंतनों में डूबा हुआ और उसके लिए उसे नींद नहीं आती। जब ये वासना हट जाएगी, संपत्ति की मूर्छा दूर हो जाएगी, विचार पवित्र हो जाएंगे, सहज से नींद आ जाएगी। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो होता है उसके जीवन में नींद हराम हो जाती है। अब नींद हराम होती है तो होता क्या है, तब शरीर जो है नींद पूरी नहीं होने के कारण बीमारी, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का वो शिकार बन जाता है। उसके भीतर में व्याधियां प्रकट होने लगती है। व्याधि जब होगी तब क्या होगा, तो कि पूरे दिन भर उदासीनता रहेगी। एक चीज ध्यान रखिए कि जो विचार हमारे भीतर में प्रकट होते हैं उसको प्राप्त करने का पुण्य हमारे पास में है। प्राप्त हो जाए तो उसे पचाने का पुण्य हमारे पास में है। जब ऐसी परिस्थिति ही नहीं है तो मन को क्यों खराब करना।
टीवी के पर्दे पर जो दृश्य देखते और एक एक दृश्य भीतर में वासना उत्पन्न करवाने वाले होते, अब वो दृश्य देखते उसमें से कुछ हमारे मन के अंदर वो दृश्य भा गए, अच्छे लगे, तो उसको हम पा सकते हैं। बोलिए, जैसे हमको उसे पाना है वैसे दुनिया में करोड़ों को उसे पाना है। और आज दिन तक जिनको देखकर हमने भीतर में विकार वासनाएं पैदा की, वहां पर पाने का कुछ हुआ नहीं, फिर भी कर्म बांधना हो गया। कोई लड़की सुंदर थी, उसे देखा, भीतर में विकार जगा। कोई लड़का सुंदर था, उसे देखा, भीतर में विकार जगा। किया क्या? पाना कुछ भी नहीं, खाली देख देख कर खुश होना और उससे कर्म का बंधन करना है। इसलिए जिसका मन ऐसे विकार वासनाओं के भीतर में जो खोया हुआ रहता है, वो व्यक्ति पूरे दिन भर उदासीन बनकर रहता है, जैसे उसका जीवन ही उदासीनतामय बन गया। और जब उदासीनता ऐसी आती है, जब इतनी भारी मात्रा में वो दृश्य उसके ऊपर हावी हो जाता है, तब वो शर्म लज्जा सबका भी त्याग कर कर वो उसे पाने का प्रयास करता है। जैसे 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 उल्लू होता है ना, वो तो दिन में ही नहीं देखता है लेकिन रात को तो देखता है। लेकिन कामांध व्यक्ति जो होता है, वो नहीं तो दिन देखता है, नहीं तो रात देखता है, बस सतत वो उसी विचारों में खोया हुआ रहता है। इसलिए आंखों ने क्या किया, आगे बढ़ते बढ़ते उसकी जो मर्यादा थी, उसकी जो लज्जा थी, उसकी जो शर्म थी, सबको उसने सब मर्यादाओं को तोड़ने का काम किया। और जिसको यानी इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है ना, तब उनके जीवन के अंदर इतना बड़ा पागलपन का, उन्माद का भूत सवार होता है, उसे अपने उपकारी भी दुश्मन लगने लगते हैं। एक बार प्रसंग हुआ था, किसी अपने जैन की ही लड़की को मुसलमान के साथ भाग कर गए। अब भाग कर गई तो वहां पर उसको यानी और इंक्वायरी करने पर हमें पता चला कि भी बेंगलोर में ही कोई पुलिस स्टेशन के अंदर वो है दोनों। अब वहां पर उसको मिलने के लिए गए, रात को लगभग 11:30-12 बजे होंगे। लड़की इतनी धार्मिक, जिसने जीवन में वर्षी तप किया, सिद्धि तप किया, 2-2 उपधान तप किए, रोज के 2-3 घंटे दादा की भक्ति में बिताती है, कई घंटे उसके साध्वी जी भगवंतों के पास में व्यतीत होते हैं। और वैसी लड़की अच्छे धार्मिक परिवार की, और उसको जब मिलने के लिए रात को 11-11:30 बजे वहां पर पुलिस स्टेशन में पहुंचे, उसके मम्मी पापा थे, मैं था और एक जन थे, 4 जन हम वहां पर पहुंचे। और जैसे ही उसकी मम्मी उससे कुछ बात करना चाहती है, जैसे जन्म जन्म की दुश्मन न हो, उस प्रकार से वो लड़की बात करती है। यानी कहने का मतलब कि जिसके भीतर में इस प्रकार की वासना सवार होती है, वो लोक लज्जा सब कुछ त्याग कर देते हैं।
और वो लड़की जब उनके माँ बाप को जो जवाब दे रही थी, हम सुने तो हमको लगे कि ये कौन बोल रहा है। एक वर्शिप करने वाली लड़की, एक आदिनाथ दादा की 3-3 घंटे तक भक्ति करने वाली लड़की, और ऐसे शब्द उसके माँ बाप के लिए, उसके प्रति। लेकिन ये सब कौन करवाता है? जब पागलपन का भूत सवार होता है, तब उसे परिवार वाले जो उसके हित के लिए करना चाहते, उसी में उसको अहित दिखता है। जो उसके अच्छे के लिए कर रहे, उसमें ही उसको अपना खराबी दिखती है। और इस प्रकार से पहले वो लोक लज्जा छोड़ता है। लोक लज्जा छोड़ने के बाद में उसके भीतर में एक पागलपन का भूत सवार हो जाता है। और जब ऐसा भूत सवार होता है, उसके कारण उसके विवेक बुद्धि जो है वो खत्म हो जाती है। विवेक रहे तो उसमें सोचने की कुछ शक्ति रहती है, तो वो विवेकी कहा जाता है। लेकिन जिसके भीतर में ऐसे विचार प्रवेश कर दिए हैं, और वैसी व्यक्ति विवेक को भूल जाती है। मैं कौन हूं, कैसे परिवार में हूं, मैं कैसे व्यक्ति के साथ में शादी करने जा रही हूं, उस घर के रीति रिवाज क्या है, वहां पर मैं क्या इस प्रकार से रह पाऊंगी। और ये सारी बातें भूलकर एकमात्र काम वासना को आगे करके चलती है। और जाने वाली 80% ऐसे हैं कि दुखी होते हैं, क्योंकि शादी के पहले जो सपने संजोए होते हैं और वो सपने पूरे होते नहीं है, फिर होगा क्या। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि जब प्रेम होता है तब चंद्रमुखी लगती है, प्रेम होके जब एंगेजमेंट हो तब चंद्रमुखी, वो चंद्रमुखी शादी होने के बाद में 2, 4, 8, 10 महीने तक वो चंद्रमुखी रहती है। चंद्रमुखी के बाद में अब धीरे धीरे सूरजमुखी का स्वरूप शुरू होता है, और सूर्य की तरह फिर अब उबलना शुरू करती है। एक संतान हुई, 2 संतान हुई, तब तक वो सूरजमुखी रहती है। अब वो संतानें 6, 8, 12 महीने की हो जाती, फिर ज्वालामुखी बनती है। चंद्र के दर्शन करना वो आनंद का कारण बनता है, लेकिन सूरज के दर्शन कोई कर नहीं पाता है। और ज्वाला के साथ पास में तो कोई खड़े भी नहीं रह पाता। इतनी भयंकर परिस्थिति का निर्माण होता है। जैसे वो बात आती है ना, 2 मित्र रेलवे स्टेशन पर मिले और दोनों भी मित्र रो रहे थे। दोनों भी मित्र रो रहे थे। एक दूसरे मित्र को कहा, भाई तू क्यों रो रहा है, तू क्यों रो रहा है। तब पहले वाले ने मित्र ने कहा कि आज से वेकेशन जो शुरू हुआ है, और इसलिए मेरी पत्नी है वो पियर जा रही है। इतनी अच्छी पत्नी है, उसके बिना मैं एक क्षण भी रह नहीं पाता हूं, और वो जा रही है इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। आपको याद कर कर किसी की आंखों में आंसू आए तो समझना कि आपने उसके साथ में अच्छा व्यवहार किया है। अब दूसरे व्यक्ति को पूछा, भाई तू क्यों रो रहा है। तब उसने कहा कि भी महीने से पत्नी गई हुई थी, इतनी शांति थी, वो पियर में थी तो इधर सब प्रकार से शांति थी, कोई टेंशन नहीं था। आज वो आ रही है और उसके लिए मैं रो रहा हूं। कहने का मतलब है, जीवन के अंदर जो सपने जो हमने संजोए होते हैं और वो सपने पूरे ही हो, वैसा कोई जरूरी नहीं।
जहां पर आपने जो सुख देखा है और वो सुख वहां पर न मिले, वो संभवित है। और वो संभावना कितने परसेंट, तो कि 90% संभावना ऐसी है कि आपने सोचे हुए सपने कभी पूरे होते नहीं। यानी शादी के पहले आपको जो जो वादे किए होंगे, वो सारे के सारे वादे समय जैसे जैसे व्यतीत होता जाता है और वो एक एक वादे टूटते जाते। जब वो वादे टूटते जाएंगे फिर क्या होगा? इसलिए जिसके भीतर में कामांधता का भूत सवार है, वो व्यक्ति अविवेकी बन जाता है। उसकी सोचने की शक्ति पूर्ण रूप से खत्म हो जाती। मैं क्या कर रहा हूं, कहां पर मेरा सुख है, कहां पर जाऊंगा तो मैं दुखी होऊंगा, ये कुछ भी वो सोचने की शक्ति उसके भीतर में बसती नहीं है। एक आंख ने कहां तक पहुंचा दिया। अब समझ लो कि उसके भीतर में पागलपन का भूत सवार हुआ है। जिसकी जो चाहत होती है उसकी चाहत पूरी ही हो, ऐसा तो जरूरी नहीं है। अधिकांशतः लोग ऐसे हैं कि जिनकी चाहत कभी भी पूरी नहीं होती है, और जब वो पूरी नहीं होती है तब वो क्या करता है, कहीं से धोखा खाता है और सीधा ट्रेन की पटरी के नीचे सो जाता। धोखा खाता और सीधा पंखे को लटक जाता है। धोखा खाता और सीधा बिल्डिंग से नीचे गिरता है। और इसलिए जब अविवेक प्रवेश करता है तो उस समय के अंदर वो मृत्यु को पसंद करता है। और इसलिए आंखों को यदि नियंत्रण में रखा रहे तो आगे की कोई भी घटना घटित नहीं होगी। जितनी भी घटनाएं घटित होती है वो सारी के सारी घटनाएं आंखों के कारण होती है। और जब ऐसी परिस्थिति होती है तब क्या हालत होती है। आज सुबह सुबह ही किसी के घर पे जाना हुआ था और उनका पोता जो था वो आज से 2-3 साल पहले कोई स्वाइन फ्लू के कुछ हुआ रहेगा और उसमें एक्सपायर्ड हो गया होगा। लेकिन वो बता रहे थे कि इतने इतने साल व्यतीत होने के बाद में भी उसकी याद आती है और आंखों में से आंसू की धारा बहती है। जिनकी संतान यानी इस प्रकार से प्यार में पागल हो जाए और वो जब आपघात करे, वो जब सुसाइड करे, आत्महत्या करे, तब उनके परिवार पर किस प्रकार की बीतती होगी। जिस माँ बाप ने हमें सुख दिया और उन्हीं माँ बाप को ऐसी संतानें वो दुखी करने का काम करती है। और इस प्रकार से छेक आंखों से जो एक आकर्षण प्रकट हुआ, वो आकर्षण छेक मौत तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसलिए सदा के लिए एकांत, अंधकार और अनुकूलता, ये तीनों से बचकर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। एकांत नहीं चाहिए, विशेष करके जब स्त्री पुरुष साथ में हो तब एकांत नहीं मिलना चाहिए। वो एकांत मिलता है, वो एकांत क्या करता है, समझ लो कि आपके घर में भी आपके पति की गैर हाजिरी में कोई उनका मित्र बारंबार आपके घर पे आता है तो समझना कि उसे एकांत पसंद है। एकांत क्यों पसंद है, तो कि उसके भीतर में वासना प्रकट हो चुकी है। वो आपका बहुत नजदीकी हो सकता है, वो आपका कजिन देवर वगैरह हो सकता है, वो आपके पति का एकदम क्लोज मित्र हो सकता है,
लेकिन वो जब आपके पति घर पे नहीं और उस समय में वो बारंबार आने की इच्छा रखता है, भाभी जी यहाँ से पसार हो रहा था और इसलिए आ गया, तो समझना कि उसके भीतर में कहीं ना कहीं वासना प्रकट हुई है। इसलिए एकांत कभी भी नहीं चाहिए। योगियों के लिए एकांत बहुत अच्छा है, लेकिन भोगियों के लिए एकांत बहुत भयंकर है। दूसरे नंबर में अंधकार नहीं चाहिए। अंधेरा जैसे ही होता है और वासना का भूत सवार होना शुरू होता है। आपने कभी सोचा कि भी काम वासना रात को ही क्यों प्रकट होगी? दिन में तो आप काम में मस्त रहते हो और जिसके कारण वासना सवार नहीं हो सकती। अंधकार जो है, अंधकार जो पुद्गल है, वो पुद्गल आत्मा के भीतर में भी अंधकार लेकर आता है, और जब अंधकार आता है तब उसके भीतर में आत्मा की जो परिणति है वो अंधकारमय होने लगती है, और वो अंधकारमय जब होती है तब भीतर में वासना सवार होती है। तीसरे नंबर के अंदर बताया कि अनुकूल वातावरण नहीं चाहिए। जब भी अनुकूल वातावरण मिल जाता है तो वासनाएं प्रकट हुए बिना रहती नहीं। और इस प्रकार से ब्रह्मचर्य के अब्रह्म सेवन के विचार से भी हमें दूर रहना है। जब कभी भी ऐसे दृश्य नजर के समक्ष उत्पन्न होते हैं, हटाक कर वहां से नजर हटा दीजिए। नजर हटाने के बाद में दूसरा कीजिए कि बस वो इमेज ही यहां से इरेज हो जाए, उसको वहां से डिलीट कर देना है। कंप्यूटर में तो, मोबाइल में तो ये सब करना बहुत इजी है। किसी की भी फोटो को इमीडिएट डिलीट कर दो, लेकिन दिमाग में से जिसने डिलीट करना सीख लिया, दिमाग में से जिसने दृश्य को डिलीट करना सीख लिया, उसे कभी भी दुखी होना नहीं पड़ता। आंखों के माध्यम से प्रवेश हुए हुए पाप ने छेक मौत के करुण अंजाम तक उसको पहुंचा दिया। और उसमें काफी लोग तो ऐसे होते कि जो पागल ही हो जाते। प्राप्त होना, प्राप्त होने के लिए उतना पुण्य होना, वो सबके पास में नहीं होता है। और एक चीज ध्यान रखिए, खुद कैसा भी रहे लेकिन उसकी चॉइस तो अच्छी ही होती है। खुद का चेहरा जिसमें इतना गोरापन नहीं है, लेकिन फिर भी उसको सामने वाला पात्र तो कैसा चाहिए? गोरा ही चाहिए। कोयला जैसा है उसको भी गोरा चाहिए, लेकिन वो प्राप्त करने के लिए पुण्य चाहिए। लैला और मजनू की बात आती है ना, वो मजनू इतना दीवाना हो गया था लैला के पीछे। अब अभी तक तो आज दिन तक उसका चेहरा देखा नहीं है, और फिर भी उसकी दीवानगी उसके भीतर में प्रकट हुई। और जब राजा ने उसको कहा कि भी ऐसा उसमें क्या है कि तू उसके पीछे पागल बना हुआ है, एक काम कर, तुझे क्या करता हूं, इससे भी अच्छी रूप सुंदरिया तुझे दे देता हूं, तू लैला को भूल जा। वो बोलता है नहीं, मुझे तो चाहिए तो लैला ही चाहिए। आखिर में राजा ने सब जगह पर खोजबीन करवाई और तब जाकर उनके हाथ में लैला लगी। उससे लेकर आए, उसका चेहरा एकदम कोयले जैसा था। कैसा चेहरा? एकदम कोयले जैसा। अब उसमें तुझे क्या दिखा है? और तब वो मजनू कहता है कि लैला को देखने के लिए मजबूत मजनू की आंखें चाहिए। राजन, आप भी मेरी आंखें ले लो तो आपको भी लैला अच्छी लगेगी। और इस प्रकार से वासना का भूत जब सवार होता है, वो पागलपन की ओर लेकर चला जाता है। और इसलिए सबसे पहले आंखों से ही हमें बचना है। आंखों में, आंखों की पवित्रता जब प्राप्त हो जाएगी
तो इन सब से हम आसानी से बच सकते हैं। आंखें जब अपवित्र है, आंखों में जब नियंत्रण नहीं रखा है, तो उन आंखों के माध्यम से ऐसे ऐसे पाप भीतर में प्रवेश कर देंगे कि जिसका कोई अंत नहीं रहेगा। इसलिए जो नियंत्रण करना है, पापों से बचना है, तो आंखों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास करें। आंखों की पवित्रता परमात्मा के दर्शन में, साधु संतों के दर्शन में, शास्त्रों के अध्ययन के अंदर आंखों की पवित्रता रही हुई। उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी देखना वो आंखों को मलिन करने वाली है। इसलिए जिनको आंखों की पवित्रता बनाए रखना है, इन सब के अंदर विवेक रखना बहुत जरूरी है। अपने यहाँ पर जिन शासन के अंदर ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अद्भुत तरीके से अपने जीवन के अंदर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, नव नारद की बात आती है। त्रिषष्टि सलाका पुरुष में नव नारद भी रहे हुए, और वो नव नारद का ब्रह्मचर्य पालन इतना अपूर्व होता है। राजा की रानी के अंतःपुर में किसी को भी जाने की छूट होती नहीं है, लेकिन इन नारदों को छूट होती है, क्योंकि उनका ब्रह्मचर्य जो है अपूर्व कोटि का ब्रह्मचर्य होता है, और इसलिए वो ब्रह्मचर्य के प्रभाव से मोक्ष में जाते हैं। स्थूलिभद्र जी को याद कीजिए, 84 तक जिनका नाम अमर हो गया। तीर्थंकर देवों का नाम 324 तक ही अमर होता है, लेकिन इन महापुरुष ने इतनी गजब की साधना की और उस साधना के बल से 84 तक अमर हो गए। विजय सेठ और विजया सेठानी दोनों ने शादी के पूर्व में ब्रह्मचर्य का व्रत अंगीकार किया है। एक ने शुक्ल पक्ष का, एक ने कृष्ण पक्ष का, और दोनों ने जब ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किया है, शादी के बाद में पता चलता है कि भाई दोनों को 15-15 दिन का पालन रहा हुआ है। अपने जैसे रहते तो उसमें बहुत सारी बारी ढूंढ लेते थे। एक काम करो कि भाई आपने शुक्ल पक्ष का लिया तो मैं भी शुक्ल पक्ष का ले लेती हूँ, बाकी 15 दिन तो मजे से भोग भुगतेंगे। लेकिन विजय सेठ और विजया सेठानी अपने लेवल के नहीं थे, और जिस कारण से वो भी जैन शासन के अंदर, जैन शासन के इतिहास में अमर हो गए। जब विमल केवली भगवंत को कहना पड़ा कि 84,000 साधु संतों की भक्ति का पुण्य प्राप्त करना है, तो पुण्य विजय सेठ और सेठानी को भोजन कराने से तुम प्राप्त कर सकते हो। चंपानगरी ने सिल के प्रभाव से, चंपानगरी सुभद्रा सती ने चंपानगरी के द्वार सिल के प्रभाव से खोले थे। सती अंजना पर लगाया गया कलंक सिर व्रतधारी का 22 वर्ष के बाद पवनंजय के साथ में समाधान हुआ था। राणकपुर तीर्थ के निर्माता दर्णा शाह ने 21 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किया था। पेथड़ मंत्री ने 32 साल की भर युवानी के अंदर ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किया था। अभी से 25-30 वर्ष पूर्व में एक व्यक्ति ने, यानी एक सजोड़े ने दादा की भक्ति करने के लिए गिरिराज पर पहुंचे, और उनके भीतर में भावना जगी कि मुझे दादा की पहली पूजा करनी है। सत्व था नहीं, सामर्थ्य इतना था नहीं, लेकिन जिसने चढ़ावे का आदेश लिया उनको विनंती की कि भाई पहली पूजा तुम यदि जो ब्रह्मचर्य व्रत का अंगीकार करते हो तो दादा की पहली पूजा करने को मिलेगी। और इमीडिएट पति पत्नी दोनों ने
अभी तो शादी होकर 2 4 5 साल का समय व्यतीत हुआ होगा और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार कर दिया। तो ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत धारक जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के चरणों में भावपूर्ण वंदना करें और उनको वंदना करते हुए उन्हें एक ही प्रार्थना करें कि हे महापुरुषों, आपके भीतर में जिस प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार करने का सत्व था और वैसा सत्व मुझे भी प्राप्त हो, मैं भी मेरी इंद्रियों को ऊपर नियंत्रण रखना वाला बनूं, विशेष कर चक्षुर इंद्रिय पर विजय प्राप्त करके मैं भी मेरे जीवन के अंदर अपूर्व ब्रह्मचर्य का धारक बनूं। और ऐसी भावना हम इन महापुरुषों के चरणों में रखते हैं।